हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें आज हम लोग सीखेंगे, बिना पढ़े बिना फार्मूला याद किए और बिना प्रैक्टिस, केवल ट्रिक 100% गारंटी से टीचर खुश होकर आपको नंबर देंगे। ऐसे वीडियो भी आपने यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देखा होगा। तो बिल्कुल केवल बिना पढ़े, बिना कुछ किए, बिना सिंपल तरीके से ओनली ट्रिक से नंबर नहीं मिलता है। आपको कुछ ना कुछ बेसिक 3 चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। और ज़रूर इसके बाद फिर जिसे देखकर टीचर आपको नंबर देते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला, वैल्यू को कलेक्ट करना। अगर आप वैल्यू को कलेक्ट करना जानते हैं, ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ से मिल सकता है। यूनिट कन्वर्जन अगर आप करते हैं और इसके बाद फार्मूला का चयन करते हैं तो आपको यहाँ नंबर मिलेगा और इसके बाद आंसर में आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग इजी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू को क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, वैल्यू को कलेक्ट करना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर लंबे, अगर लंबे दे दिया है, ठीक है, लंबे दे दिया है मतलब लंबाई आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, दिया है। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर लंबे, यानी एल बराबर दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद और क्या दिया हुआ है, 0.002 स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक। ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है एरिया बराबर कितना दिया हुआ है, 0.002 mm²। ठीक है, इससे बेहतर आपको ट्रिक और तरीका नहीं मिलेगा कहीं पे। और चालक और प्रतिरोध 3 ओम, जहाँ पे दिया हुआ है आर की वैल्यू, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 3 ओम। सॉल्व करते टाइम पे अब देखिए एल बराबर यूनिट कन्वर्जन, ये तो आपने वैल्यू को क्या किया, कलेक्ट किया, डेटा को कलेक्ट किया, यही 3 चीज़ें दी हुई हैं। और एल बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके बाद यूनिट करेक्शन या यूनिट कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो एक बात का ध्यान रखोगे कि जो भी आप यूनिट लिखोगे वो एक सारी यूनिट एक जैसे होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये 3 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो 3 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 3 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻²-2 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻² मीटर में ये कैसे हो गया मैं बताता हूँ। एक एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हमको सेंटीमीटर में लिखना है तो इसको इधर यहाँ पे भेज देंगे तो 1/100 हो जाएगा और मीटर और बराबर ये सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर और ये सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10⁻², मीटर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमने 3 सेंटीमीटर दिया था ना, तो 3 सेंटीमीटर को हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, 3 × 10⁻² मीटर कर दिया, ये हो गया। इसके बाद एरिया को आप क्या करेंगे, 0.002 mm² है ना, mm², तो इसको भी मीटर में लिखना है। जो भी अगर आपको लिख रहे हैं, चाहे सेंटीमीटर में अगर लिख रहे हैं तो सारे यूनिट को सेंटीमीटर में लिखिएगा, नहीं आंसर कभी नहीं आएगा। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 0.002। अब mm² को मीटर² में चेंज करेंगे तो इंटू 10⁻³ मीटर। बराबर 1 mm बराबर इतना होता है मीटर, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये 0.002 इंटू 10⁻⁻, इसका इधर गुणा होगा तो 6 मीटर², ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका ये 3 ओम दिया हुआ है। तो ये आप डेटा इस तरह से कलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद आप फार्मूला का चयन करेंगे। क्या क्या हमने कर लिया, वैल्यू को कलेक्ट कर दिया, यूनिट कन्वर्जन कर दिया, अब फार्मूला का चयन। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोधकता का फार्मूला होता है, देखिए ये होता है ρ = R × A डिवाइडेड बाई होता है L। ठीक, अब इसमें आप
वैल्यू रख दीजिए। आर कितना दिया हुआ है 3 और ए कितना दिया हुआ है आप ध्यान से देखिए, ये हमने कन्वर्ट करके लिखा है 0.002 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एल। तो एल कितना निकाला है हमने, ये देखिए कन्वर्ट करके 3 इंटू 10⁻²। ठीक, इस तरह से अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा आराम से और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10⁻⁻6 10⁻², तो 6 और यहाँ 2 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 10⁻⁻4। ठीक है, ये ऐसे। और रो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.002 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं और थोड़ा सा आगे, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए होता ये है, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसको और कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कि 0.001 है ना, तो इसको हम अगर 1000 से गुणा कर दें और 1000 से भाग कर दें, तो ये जब इसके साथ गुणा होगा तो ये बन जाएगा 1 और ये 10⁻³ हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³ यानी ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ इंटू 1 हो जाएगा। खैर, इसको अगर आप नहीं समझना चाहें तो ध्यान से देखिए, 0.2 है तो इसको अगर हम केवल 2 लिखना है तो आप 2 लिख दीजिए, और 2 जो लिख रहे हैं इसका मतलब पॉइंट यहाँ घसकाना पड़ेगा, कितना, एक बार, तो 10⁻⁻1 कर दीजिए। अब 0.02 है तो अब 2 लिख रहे हैं तो लिख दीजिए। अब पॉइंट को कितने बार घसकाना पड़ेगा, 1 2, तो इंटू 10⁻⁻2 लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको अगर 2 लिख रहे हैं तो पॉइंट को कितने बार घसकाना पड़ेगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4। तो रो इज इक्वल टू 2 और ये जोड़ दीजिए तो 10⁻⁻7 ओम। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो कुल मिला के ये 3 चीज़ें, ये आपका आंसर हो गया। और ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे किसी भी न्यूमेरिकल को करते टाइम पे, आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।